राष्ट्रीय अधिकार हमारा है, संघर्ष हमारा नारा है, राष्ट्रीय आरक्षण हमारा है, संघर्ष हमारा नारा है, राष्ट्रीय आरक्षण हमारा है। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। जिंदाबाद। संघर्ष हमारा नारा है, राष्ट्रीय अधिकार हमारा है, संघर्ष हमारा नारा है, राष्ट्रीय आरक्षण हमारा है। राजभर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माता मांगे आरक्षण, आरक्षण आरक्षण बाबू मांगे आरक्षण, आरक्षण आरक्षण बेटी मांगे आरक्षण, आरक्षण आरक्षण बेटी मांगे आरक्षण। आरक्षण आरक्षण राजभर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजभर एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में जागो राजभर जागो टीम की यात्रा चल रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए एसटी आरक्षण की मांग को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने वोट को पहचानिए और वोट का बहिष्कार कीजिए जब तक आपके अधिकारों को नहीं मिल पा रहा, आपका अधिकार नहीं मिल पा रहा। तो आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो आइए हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो यात्रा चल रही है किस विषय को लेकर चल रही है? देखिए, ये यात्रा ये विषय नहीं है, ये अधिकार है। विषय होता है कि हम यहाँ इसमें आज़ादी दिलाएंगे, वहाँ ये विषय नहीं, ये अधिकार है। और सारे समाज को अधिकार मिल गया, राजभर समाज ही उपेक्षित है इस अधिकार से। तो ये राजभर समाज के बच्चे सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुँचे, उसकी लड़ाई है। हमारे बच्चे लोकसभा, राज्यसभा में पहुँचे, उसकी लड़ाई नहीं है। क्योंकि राज्यसभा में लोकसभा राज्यसभा मिलाएंगे तो 7,500 सदन है। लेकिन अगर ये हिंदुस्तान को चलाने वाले हैं तो 7,500 लाख लोग देश को चलाते हैं। तो हम उस 7.5 लाख देशों में जो चला रहे हैं, कहा जाए कि शासक नहीं, हमको प्रशासक बनना है। उस प्रशासक की लड़ाई है, हमको सांसद, विधायक, मंत्री की लड़ाई नहीं है। बहुत सारे आपके समाज से सांसद, विधायक, मंत्री हुए हैं, तो क्या वो लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे? नहीं, वो अपने लिए लड़े तो हैं। सबके बेटा हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ पे हैं। आज भी समाज पैदल घूम रहा है रोड पे। वो तो हवाई जहाज़ से हो गए, समाज पैदल हो गया। तो यही तो है लड़ाई। तो वो आए थे जगाने की, जागो, उठो लाल, अब आंखें खोलो, चलो हमको अधिकार दे दो। तो वो उठे और वहाँ कहे जय नेताजी, फलाने नेताजी। अब बेचारे जा वोट दिए, वो तो हो गए। मंच से देते हैं बढ़िया बढ़िया, झोला का झोला अधिकार देते हैं, झोला का झोला आरक्षण देते हैं, झोला का झोला। क्योंकि मंचों से इनका जो भी अधिकार समाज को मिलता है सिर्फ और सिर्फ मंचों से मिलता है। और जब ये अधिकारी नेताओं के पास जाते हैं तो मलाई काटते हैं लखनऊ में, गुलदस्ता लेके जाते हैं मिलने दिल्ली। तो अधिकार गुलदस्ता से नहीं मिलता। अधिकार की लड़ाई जब जानते हैं कि ये टिपिकली लड़ाई है, ये टेक्निकल पॉइंट है, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप नहीं कन्विंस कर ले जाओगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं तब पर भी आप नहीं समझ पाओगे। तो वहाँ जब तक हम ये टीम नहीं रहेगी, सरकार को कन्विंस नहीं कर पाएगी। जब सरकार को कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो सरकार किस बेस पे? सरकार से अगर अधिकार मांगेंगे या कुछ कहेंगे कि आप ही से हम कह दें कि हमको 10 रुपया दीजिए, तो आप उस 10 रुपया के बारे में पूछेंगे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या ये ले जाएंगे तो क्या करेंगे। इसी तरह अधिकार होता है। जब हम सरकार से मांग रहे हैं तो सरकार उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। जो मानक होता है उसमें होता है। हम 3 राज्य में हैं, कैसे हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब सारी जानकारी सरकार ले लेगी, जब सर्टिफाइड होगी, सारे कागजातों को डिफाइन करने पे, सारे बातों को डिफाइन करने के बाद सरकार जब अधिकार की बात करती है, अधिकार तब देने की बात करेगी। और हमारे समाज क्या करेंगे? हम आए हैं, इनसे मिल लिए, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, हमारा एसटी आरक्षण पे बात हुआ। अरे भाई, जो लड़ रहा है उसको मत ले जाओ ना। डॉक्टर चिंतामणि है, बनवारी राजभर हैं, हमारे समाज के कोहिनूर कहे जाने वाले इतिहासकार एम.बी. राजभर हैं, सुवलदेव जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर राजभर जी हैं, और आपके ज़िले में मुन्नीलाल राजभर जी हैं, यहाँ के समाज सेवी। आप उनको ले जाइए ना, जो ये लगे। आप जाते हो बाप बेटे तीनों लोग, या हमारा मंत्री जाता है तो किसी को लेकर जाता है, बोला कि हम मोहल्ले को लेकर गए। भाई मंत्री जी, आप जाते हो, कहे कि हमारा मुख्यमंत्री से बात हो रहा है, और उधर आप बात करके आते हैं, इधर आ जाते हैं तो कहते हैं विमुक्ति हो गया। तो ये मुद्दे से भटकाने के लिए इन लोगों के पास इतना मुद्दा है। जैसे ये समय हम लोग जिस दिन से पैर निकाले हैं, उसके पहले अब सैयद सरदार मसूद का मेला लगने जा रहा है। वो मेला से हमारे समाज का विकास होगा? उस मेले में तो मेला क्या दे रहा है?
कहा गया कि मेला का देला, तब मेला जाएंगे तो हमारे पास पैसा रहेगा तब ना वो बेचारा मेले में कुछ खाएगा। मेले का तो एक विषय ये है कि जैसे जिसने देश की रक्षा की उसके नाम पे मेला नहीं लगता है। जिस आक्रमणकारी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया उसके नाम से मेला लगता था। तो इस विषय को लेकर तो चर्चा भाई हो रही हम कह रहे हैं कि मेला, हम कहाँ कह रहे हैं कि मेला से क्या लगता है, मेला क्यों लगाते हैं। हम तो कह रहे हैं किसी का मेला न लगे। मेला तो हमारे समाज को उस दिन होगा जिस दिन हमारे समाज के घरों में, हर घर में दीपक जले, उज्जवल भविष्य दिखाई पड़े, हर घर के बच्चे सचिवालय न्यायालय में पहुँचे, हम उसको मेला मानेंगे। हमारा डीएम हो, हम दफला नगाड़ा बजवाएंगे कि हमारे समाज का डीएम हो, वो मेला होता है। समाज लगता है मेला लगाना है तो आप क्यों नहीं जन्मोत्सव करते हैं, वो भी हमारा मेला है। आपके कहने से हम मेला मनाएंगे। आप सरकार में हो गए तो मेले की बात करने लगे, इसके पहले उसी मजार पे आप जाके मत्था टेके हैं तब नहीं कह रहे थे। अभी बात करेंगे माननीय मंत्री जी से। अभी एक पत्रकार महोदय ने बात किया कि दारू बंद कब होगा, तो उन्होंने कहा माननीय ओम प्रकाश जी ने कि अभी जब भी हमारी खुद की सरकार जब भी बनेगी तब हम दारू बंदी। कहावत है ना, भोजपुरी में लोग कहते हैं ना 9 मन गेहूँ होई ना राधे गौने जाई हैं। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये इसी तरह देखते रहेंगे। चंद्रशेखर बनने आए हैं कि एक सांसद पूरे देश का प्रधानमंत्री हो गया, तो वो किस समाज से बिलोंग करता है इस पे भी अनुभव करना चाहिए। वो सवर्ण समाज के थे और वो एक क्रांतिकारी थे, वो छात्र नेता थे। उनके पास युवाओं के लिए कुछ देने के लिए था। वो जो संबोधन करते थे, किसी भी समाज का युवा रहे उनका संबोधन बहुत गौर से सुनता था। आपकी तरह गालीबाज नहीं है, जुमलेबाज नहीं है, मदारी वाला नहीं है, नौटंकीबाज नहीं है। ये वो आप उनसे तुलना करने जा रहे हैं। अरे भैया, आप अपने बल पर एक सीट नहीं जीत पा रहे हो और चले हो मुख्यमंत्री बनने, तो वही कहा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो आप ये नेताओं की बात ना करिए, समाज के अधिकारों की बात करिए, बहुत अच्छा बात करेंगे। जैसे आपका जो आंदोलन चल रहा है, यात्रा चल रही है, किन किन जिलों तक हो रही है और इसके बाद फाइनल स्टेज क्या? देखिए, यहाँ से हम लोग 23 मार्च से हम आजमगढ़ की धरती पलना धाम और वो उनके धरती से किए हैं जहाँ से प्रथम विधायक कांग्रेस का प्रथम विधायक दूधनाथ राजभर जी रहे, जिन्होंने 81-82 अष्टम विधानसभा में एक रिपोर्ट बनाई थी अनुसूचित जनजाति का, जो उन्होंने तो एक रास्ता खोल दिया। आप उस रास्ते पर कहा गया कि रास्ता बन गया, ना ईटा गिट्टी आप नहीं गिरवा पा रहे हो, चले हो सपना दिखाने कि हम 17 जाति का बनाएंगे, सामाजिक न्याय समिति करेंगे। अरे एक रास्ता दिए थे, आप उसी को बता के बना लिए होते। तो हम दूधनाथ जी के धरती लालगंज विधानसभा था, उस विधानसभा से हम आजमगढ़ होते हुए अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर से जौनपुर से भदोही से मिर्ज़ापुर से सोनभद्र से बनारस से चंदौली से ये गाजीपुर की धरती में आए हैं। तो आप लोग ये आकलन कर दीजिए, वो लोग न लगाएं कि भीड़ ये लोग लेकर, हम भीड़ लेकर नहीं आए, हम अपनी आवाज़ बताने आए हैं कि तुम लोग, कहा गया है बच्चों को, एक कक्षा 3 या 4 में था, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी ले लो, मुँह धो लो। तो हम कहते हैं उठो राजभर समाज के बच्चों, उठो राजभर समाज के युवाओं, उठो राजभर समाज के माताओं बहनों, उठो राजभर समाज के बुद्धिजीवों, अब आंखें खोलो, आरक्षण ले लो, अधिकार ले लो। हम ये सपना वाली बात नहीं करते, जो हकीकत है, हम हकीकत की लड़ाई लड़ने आए हैं। मैं आज की कह रहा हूँ कि हमारे समाज का जिस दिन से हम लोगों ने ये पदयात्रा निकाला है, पदयात्रा लोग कहते हैं कि अकेले चना भाड़ फोड़ी, अरे आँख फोड़ी। शुरुआत तो एक आदमी से ही होती है, जैसा कि गांधी जी ने किया। जी, तो हम गांधी जी नहीं, हम तो उनका एक रूप है, उनके चरणों के धूल है, उन्हीं की प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े हैं। हमारे साथ गांधी के रूप ये हैं, गांधी के रूप ये हैं, हम इन्हीं लोगों को गांधी के ये हैं, ये हम गांधी का रूप लेके इन्हीं लोगों को लेकर चल रहे हैं। मेरे लिए यही गांधी है, यही देश के कहा जाए कि रचयिता हम माने हमारे समाज के, कि रचने, अगर जिस दिन आरक्षण मिल गया उस दिन हमारे समाज की रचना जो होगी, उस रचना में हम वो रचना में ये मुख्य भागीदार होंगे। और समाज के युवाओं से, समाज के जनता से, समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, इस अपने समाज के अधिकार की लड़ाई में आप लोग आओ और गवाह बन जाओ। नहीं, यही बच्चे जब बड़ा होंगे तो पूछेंगे कि बाबा, नाना, चाचा, पापा, जब राजभर समाज की लड़ाई, जब जागो राजभर जागो हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, तो आप कहाँ थे? आप सवाल मत बनो, जवाब बन के तैयार रहो। इसलिए हम आप लोगों को आगाह करने आए हैं
कि आप लोग अपने अधिकार की बात करो, राजनीतिक कुछ लेना देना नहीं है। और आपसे भी आग्रह विनती निवेदन करेंगे कि नेताओं की बाणी न बुलवाएं, नेताओं पे हमको न ले जाएं, क्योंकि शब्दें हैं तीखी हो जाती है, जबान इतना दर्द निकलता है। समाज के हम गांव-गांव जाते हैं, उनका हम फटा कपड़ा, उनका नेवाला देखते हैं, खाने का तरीका देखते हैं, रहने का रहन सहन देख के ये कलेजा फाड़ जाता है। इसलिए उनका बात मत करिए। उनकी गरीबी देखकर हम उनके पर फायर हो जाएंगे तो यही कहेंगे कि ये विरोधी है, ये फलाने का विरोध है। धन्यवाद। हमारे साथ में है समाज सेवी पारसनाथ राजभर जी, जो कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए और एसटी आरक्षण की लड़ाई में काफ़ी तन मन धन से लगे हुए हैं। तो सर, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप, जो एसटी आरक्षण की जो मांग लेकर आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? ऐसा है कि अभी आप लोग आपके सामने, आपके चैनल के सामने हमारे इस जागो राजभर जागो समिति के सचिव हमारे छोटे भाई महेंद्र राजभर जी ने पूर्ण रूप से सारी बात बता दिए हैं। मैं मात्र 2 मिनट में ही अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने संकल्प ले लिया है पूरे अपने जागो राजभर जागो टीम के तहत कि जब तक ले राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक ले मेरा संघर्ष चलता रहेगा। क्योंकि आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि जिस बिरादरी समाज को आरक्षण की व्यवस्था मिली है, आप उसका दशा और दिशा देख लीजिए। मैं तो समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी जातियां हैं, सबसे अगर गई गुजरी जाति होगी तो निश्चित रूप में राजभर समाज की जाति रही होगी। क्योंकि अब हम लोग इतना घूम रहे हैं यात्रा के माध्यम से, सबकी दीन दशा को देख करके हम लोगों को बहुत जो है कष्ट होता है। इसलिए हम लोग यह संकल्प ले लिए हैं कि अब अपने समाज को हम लोग एक नई दिशा देंगे आरक्षण के माध्यम से। क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अगर जैसे हमारे दलित समाज में जितने साथियों को आरक्षण मिला है, उनका जो है अच्छी व्यवस्था क्या व्यवस्था है, वो जो है एक छोटी नौकरी से लेकर के बड़ी नौकरी के वो भागीदार हो गए हैं। और आज हमारे समाज की क्या देन है कि पूरे हिंदुस्तान, एक मिनट, पूरे हिंदुस्तान में आप देखे होंगे, आप पता लगा लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में आज एक भी डीएम हमारे समाज का नहीं है। आप कहीं से भी पता लगा लीजिए, एक भी एसपी नहीं है, एसएसपी नहीं है और जो है कमिश्नर नहीं है। उच्च पद पर हमारे समाज के लोग और सचिवालय में हमारे जज और कला माने ऐसे जो है उच्च पद पर हमारे समाज के लोग नहीं हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। मैं अपने साथ तो ये एसटी आरक्षण को लेके जागो राजभर जागो की ये जो यात्रा है पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो हम भी चाहेंगे कि एसटी आरक्षण जल्द से जल्द मिले। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।